भूतिया हवेली और हनुमान जी की कृपा। इंट्रो म्यूजिक, धीमे धीमे बढ़ता हुआ डरावना संगीत। दृश्य 1, हवेली का परिचय। कहानीकार की आवाज गूंजती है। कहानी शुरू होती है एक सुनसान गांव के एक कोने में स्थित एक पुरानी हवेली से। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में इस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। हवेली की खिड़कियां टूट चुकी थीं, दरवाजे सड़ चुके थे और उसके चारों ओर उग आई जंगली घास ने इसे और भी डरावना बना दिया था। दृश्य 2, कहानी का नायक। धीमे संगीत के साथ। हमारे नायक आदित्य एक जिज्ञासु युवक थे। उन्होंने इस हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता था। आदित्य ने ठान लिया कि वे एक रात उस हवेली में बिताकर सच्चाई का पता लगाएंगे। हनुमान जी के परम भक्त होने के कारण उन्होंने अपने साथ हनुमान चालीसा की पुस्तक रखी। दृश्य 3, हवेली में प्रवेश। म्यूजिक थोड़ा तेज और डरावना होता है। रात के 12 बजे आदित्य ने हवेली में प्रवेश किया। दरवाजे की चरमराहट ने एक पल के लिए उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। आदित्य ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। अचानक एक हवा का झोंका आया और हवेली के टूटे हुए खिड़की के पर्दे फड़फड़ाने लगे। दृश्य 4, अजीब घटनाएं। म्यूजिक और भी डरावना हो जाता है। आदित्य ने एक कमरे में प्रवेश किया। कमरे में एक पुराना झूला कुर्सी था जो अपने आप हिल रहा था। आदित्य ने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे आगे बढ़े तो एक कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पुराना आईना। टॉर्च जलाई और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। अचानक एक हवा का झोंका आया और हवेली के टूटे हुए खिड़की के पर्दे फड़फड़ाने लगे। दृश्य 4, अजीब घटनाएं। म्यूजिक और भी डरावना हो जाता है। आदित्य ने एक कमरे में प्रवेश किया। कमरे में एक पुराना झूला कुर्सी था जो अपने आप हिल रहा था। आदित्य ने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे आगे बढ़े तो एक कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पुराना आईना। आदित्य आईने के पास गए और तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वे पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उन्होंने फिर से आईने में देखा तो उनके पीछे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। उन्होंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दृश्य 5, भूत का सामना। संगीत चरम पर पहुंचता है। अब आदित्य के मन में डर समाने लगा था। वे जल्दी से हवेली से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आदित्य ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे जाम हो चुके थे। तभी एक महिला की चीख सुनाई दी। आदित्य ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने महिला सीढ़ियों से नीचे आ रही है। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें लाल जल रही थीं। आदित्य ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जाम हो गए। महिला ने कहा, यह हवेली तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। दृश्य 6, हनुमान जी की कृपा। संगीत अचानक शांत हो जाता है और फिर धीमे धीमे भक्ति संगीत बजने लगता है। आदित्य ने अपने मन में हनुमान जी का स्मरण किया और अपनी जेब से हनुमान चालीसा की पुस्तक निकाली। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पहला दोहा पढ़ा, हवेली के अंदर का माहौल बदलने लगा। महिला की चीखें तेज हो गईं और वह तड़पने लगी। हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होते ही एक तेज रोशनी हवेली के अंदर फैल गई और वह भूतिया महिला गायब हो गई। आदित्य ने महसूस किया कि दरवाजे अब खुल चुके हैं। उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और हवेली से बाहर निकल गए। दृश्य 7, अंत। संगीत धीरे धीरे समाप्त होता है। आदित्य ने गांव के लोगों को इस घटना के बारे में बताया और कहा कि हनुमान जी की कृपा से वे सुरक्षित बाहर आ गए। गांव वालों ने मिलकर उस हवेली में हनुमान जी का एक मंदिर बनवाया। अब वहां कोई भूतिया घटना नहीं होती और हवेली के स्थान पर एक पवित्र स्थल है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितना भी बड़ा डर क्यों न हो, ईश्वर में विश्वास और भक्ति से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।